कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी समस्या जिससे इन दिनों पूरा देश जूझ रहा है। आमतौर पर चलते चलते लोग गिर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। हमारे खास शो हेलो डॉक्टर में आज हम बात करेंगे इसी कार्डियक अरेस्ट यानी हार्ट अटैक पर। हमारे साथ मैक्स हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर अमुकेश्वर सिंह हैं, जो कि इस बारे में बताएंगे कि लोगों में चलते फिरते इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो डॉक्टर में। धन्यवाद। सर, जानना सबसे पहले ये है कि जैसे अभी हमने देखा पिछले जनवरी में एक वीडियो वायरल हुआ, अहमदाबाद में एक लड़की, छोटी सी बच्ची जो स्कूल जा रही थी, वो अचानक जाते जाते गिरी और फिर उसकी डेथ हो गई। बाद में पता चला उसको हार्ट अटैक हुआ है। एक दिन पहले भी कल सचिवालय में एक मौत हुई है इस तरह से। तो क्यों हो रहे हैं? क्या कोई बदलाव हुआ है पर्यावरण में या कुछ इस तरह से? क्या मतलब इसकी वजह क्या हो सकती है? धन्यवाद। देखिए, हम इसको दो तरह से लेंगे। जो बच्चों में सडन एक्सपायरी हो रही है, इसका रीजन बिल्कुल अलग होता है। और जो अभी हम लोग देखते हैं मिडिल एज में, जैसे हम लोग लास्ट सुने होंगे, काफ़ी दिनों से लोग डांस करते हुए या ऑफिस में काम करते हुए एक्सपायर हो रहे हैं, इसका कारण अलग होता है। जो छोटे बच्चे एक्सपायर होते हैं उसमें एक्चुअली अटैक नहीं होता है, दैट इज हार्ट अरेस्ट। हार्ट अरेस्ट और अटैक दोनों अलग चीज़ें हैं। एक आम पब्लिक के लिए जो बच्चों में हो रहा है वो कार्डियक अरेस्ट होता है। कार्डियक अरेस्ट इस बात नहीं होता है उसमें अटैक पड़ा है, उसके दूसरे रीजन्स होते हैं। तो उसको मोर डिटेल में ना जाएंगे, जो कि बहुत रेयर चीज़ें हैं। हम इस पर ज़्यादा फोकस करें जो आजकल हमारे मिडिल एज में लोगों की एक्सपायरी हो रही है। तो डेफिनेटली चिंता की बात है, लेकिन चिंता करने से कुछ नहीं बदलने वाला है। यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शायद हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं, अपने का प्लस अपने लोगों का बचाव कर सकते हैं। जी, तो सर सबसे पहले इसकी आगे बात की जाए तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि लक्षण क्या होते हैं। कैसे हमको ये पता चले कि हम इस बीमारी के शिकार हुए हैं, हमको कार्डियक अरेस्ट आया है? मतलब कैसे जानकारी लोगों तक पहुँचे? ये बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये हम इसी को जान के ही बचाव कर सकते हैं। देखिए, मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं है, बट इतना हम क्लियर, जो साइंस ने प्रोग्रेस किया है, तो हम यदि कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो बचाव कर सकते हैं। तो जैसे उन्होंने पूछा कि क्या लक्षण होते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है चेस्ट पेन, सीने में दर्द होना। सीने में दर्द, जो कॉमन मिथ है कि हार्ट अटैक का दर्द लेफ्ट साइड में होता है। हाँ, ज़्यादातर लोगों को दर्द लेफ्ट साइड में होता है, लेकिन दाएं तरफ चेस्ट का यदि पेन हो रहा है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें उसे इग्नोर नहीं करना है। तो क्या हर चेस्ट पेन अटैक होता है? नहीं। कुछ तरह के चेस्ट पेन, जैसा कि हम बताएंगे आपको एक बहुत सामान्य भाषा में, कि यदि हम उसका ध्यान रखें तो हमें समझ सकते हैं कि शायद ये जो पेन हमको हो रहा है हो सकता है कार्डियक हो। कैसे? कुछ पॉइंट ध्यान रखें। ऐसा चेस्ट पेन, ऐसा सीने का दर्द जो एकाएक शुरू हुआ, मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि हम बैठे हुए थे, ऑफिस में थे, काम कर रहे थे, एकाएक सीने में दर्द हुआ। कहाँ पे हो? ये लोकल नहीं होगा, ये थोड़ा सा फैला हुआ होगा। ये हो सकता है राइट साइड में हो सकता है लेफ्ट साइड में हो, इवन कई बार केवल बाह में दर्द होना, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में दर्द होना। तो ऐसा दर्द जो एकाएक शुरू हुआ, लोकलाइज नहीं है, थोड़ा सा फैला हुआ है। इसके साथ साथ किस तरह का है? हैवीनेस फील होता है, कोई चीज बर्न नहीं हो रही है, लगता है जैसे कोई सामान रख दिया गया हो, भारीपन सा फील हो रहा है। इस तरह का चेस्ट पेन हो रहा है, जो एटलीस्ट मिनटों में होता है। ऐसा चेस्ट पेन जो केवल आया चला गया नहीं, कुछ लोग बोलते हैं बस सेकंडों का पेन होता है, तो सेकंड्स का पेन हार्ट का नहीं होता है। हार्ट का पेन होगा तो एटलीस्ट मिनटों में, 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा करेगा। इसके साथ ये फैल सकता है। लोग बोलते हैं यहाँ पे दर्द जो बाह में फैल रहा था, हमारे जबड़ों में फैल रहा था या पीछे जा रहा था। इसके साथ सांस फूलना, पसीना आना, बेहोशी आना, इस तरह का लक्षण है तो आप मान के चलिए कि काफ़ी संभावना है कि ये हमारा जो दर्द है ये हार्ट का दर्द है। ऐसे केस में हमें 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। जहां भी हो सकता है नियरेस्ट जो भी आपके डॉक्टर हो उनके पास जाना है। मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, इसमें जो एक्सपायरी हो रही है, ऐसा नहीं है कि तमाम बार हम लोग इग्नोर करते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने में कि हमें अटैक हो सकता है। और बिल्कुल सही भी बात है, यानी कोई 40 साल का हेल्दी इंसान है जिसको कुछ नहीं हुआ और सडनली उसको पेन हुआ, तो एक्सेप्ट करना एक आम पब्लिक के लिए मुश्किल होता है। लेकिन अब जो है, आप देख रहे हैं लोग इस साथ जान गंवा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमें बिल्कुल थोड़ा भी इग्नोर नहीं करना है। जितनी जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है आपको अटैक ना हो, लेकिन चूंकि संभावना बनती है अटैक की, इसलिए आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं।
तो सर जैसे छोटे बच्चों में भी इस तरह की संभावना है, आपने 40 साल का हेल्दी बताया, लेकिन छोटे बच्चों में 10 साल के बच्चों में भी ऐसा हो रहा है तो क्या? वो एक दूसरी बीमारी होती है जिसे बोलते हैं चेलोपैथी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, हार्ट सडनली अरेस्ट हो जाता है। हार्ट में एक चीज़ होती है वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, वो बहुत रेयर होती है। वो आप समझ सकते हैं कि 1 लाख में एक आध लोग को होती है। चूँकि ये पहले ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ है, पहले भी होती थी। शायद अब अवेयरनेस ज़्यादा है, लोग अवेयर हैं। पहले भी बच्चे एक्सपायर होते तो उतना कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। अब चूँकि जो लोग अवेयर हैं, हमारी सुविधाएं अच्छी हुई हैं, तो हम एक मोर्टेलिटी को ध्यान रखते हैं, होना भी चाहिए। तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि मोर्टेलिटी बच्चों में बढ़ी है। बच्चों में पहले मोर्टेलिटी होती थी और रेयर है। जनसंख्या हमारे अरबों की पॉपुलेशन है, तो आप ऐसी कब सुनते हैं? आई थिंक वंस ए मंथ सुनते हैं। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, इट इज़ वेरी अनकॉमन। तो हमें उससे ज़्यादा फोकस करना है जो कॉमन चीज़ें हैं एडल्ट में हो रही हैं। सर एक और सवाल है, जैसे क्योंकि हमारे यहाँ गांव में भी लोग रहते हैं, तमाम ऐसे सुदूर गांव है जहाँ से डॉक्टर के पास पहुँचना ही उनके लिए घंटों का टाइम हो जाता है। वहाँ अगर अचानक किसी के साथ ऐसा हो तो प्राइमरी ऐसी क्या चीज़ें करें कि उसको वो डॉक्टर के पास पहुँच जाए, उनकी लाइफ कुछ देर तक जो है वो सेफ रहे, ऐसा कुछ? वैसे हम इसको प्रमोट तो नहीं करेंगे कि आप घर पे दवाएं खाएं, क्योंकि तमाम चीज़ें हो सकती हैं। आज की तारीख में फिर भी हम कह सकते हैं कि इतनी सुविधाएं सरकार ने कर दी है कि हर जहाँ CSC BSC है, आप टाइम मत गंवाएं, जितनी जल्दी हो सके चले जाएं। बस जो एक चीज़ केवल कर सकते हैं, यदि इस तरह का चेस्ट पेन हो रहा है तो सिंपल से डिस्प्रिन आती है, कहीं भी मिल जाती है, 1 रुपये 2 रुपये दवा होती है। यदि आपको लग रहा है कि भारीपन, सीने में भारीपन है, दर्द है, पसीना हो रहा है, तो उसको आप मुंह में लेके खाना, इसको पानी से पीना नहीं है, उसको चबा जाइए। सिंपल भाषा में मुंह में लिया, चबा ले। यही ऐसा है जिसमें आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी जल्दी हो पाए डॉक्टर के पास जाएं। क्या सर इस तरह की घटनाएं पिछले अगर दिनों की हम तुलना करें और उसका वो एनालिसिस करें तो घटनाएं बढ़ी हैं, ऐसे मतलब ज़्यादा घटनाएं सामने आ रही हैं, चेस्ट पेन या हार्ट अटैक की, लोगों की मृत्यु दर भी बढ़ी है हार्ट अटैक से, तो क्या इसकी वजह क्या है? अचानक से बढ़ने की क्या वजह है? बिल्कुल बिल्कुल अचानक मतलब कह सकते हैं ओवर द डिकेड्स डेफिनेटली बढ़ी है, नो डाउट। तो जैसे जैसे कोई कंट्री डेवलप करती है तो उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी आती हैं, हमारी सोसाइटी में आती हैं। तो हम उस फेज में हैं जहाँ पे हमने डेवलप तो किया, बट तमाम डेवलप के साथ साथ चीज़ें लेके आए हैं। जैसे डायबिटीज़ काफ़ी कॉमन हो गया है, BP काफ़ी कॉमन है, लोगों की काम करने की क्षमता कम होती जा रही है। आप देखते हैं लोग 20 साल के 25 साल के होते हैं, ओबेसिटी होती है। ओबेसिटी तो एक चीज़ है, इसके अलावा इनएक्टिविटी, मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पूछते हैं आप करते क्या हैं, तो उनकी दिन भर की एक्टिविटी कुछ नहीं होती है। तो एक मोटा होना तो अलग चीज़ है, यदि आप मोटे भी हैं और एक्टिव भी हैं तो आपके लिए ठीक है। देखिए कई बार मोटापा ऐसा होता है इस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बट एक्टिव होना इंपॉर्टेंट है। स्मोकिंग बढ़ती जा रही है, देखते हैं आप लोग, जो भी असर हो। तो स्ट्रेस, एंजाइटी फैक्टर है, लोग जॉब करते हैं, कॉर्पोरेट है, सबका प्रेशर है। तो यदि हम बोलें कि 5-6 जो फैक्टर्स हैं जो चेंज हुए ओवर द डिकेड्स, उसमें एक तो BP का, दूसरा डायबिटीज़ का, तीसरा इनएक्टिविटी, फिर खाने पीने का लेवल बढ़ा, लोग ओबेसिटी, मोटापा होता गया, स्मोकिंग है, टोबैको है, स्ट्रेस, हर कोई बोलता है स्ट्रेस में है, नींद नहीं आती, काम करना पड़ रहा है। तो ये जो 5-6 चीज़ें बढ़ी हैं, इसको तो आप सभी लोग मानेंगे कि ये चीज़ें बढ़ी हैं हमारे समाज में। बिल्कुल बढ़ी। इन सबके नाते डेफिनेटली हार्ट का दिक्कत बढ़ी है, इसमें कोई, हम भी सभी लोग से एक्सेप्ट करते हैं। सर एक मैसेज आपसे चाहिए हमारे दर्शकों को कि क्या ऐसा करें जिससे वो इन चीज़ों से, मतलब हार्ट अटैक से खास तौर पर अपने आप को सुरक्षित रख सकें या उससे बचाव के लिए कुछ कर सकें, अगर कोई मैसेज देना हो? बिल्कुल बहुत जरूरी है। आई थिंक इस टॉक का थोड़ा सा टाइम लेंगे 2 मिनट, कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है। तो जैसे हम बात करें कि एक तो गया जो बीमार लोग हैं उनकी बात छोड़ते हैं, एक नॉर्मल कोई इंसान है वो अपने आप को बोले कि हम कैसे अपने आप को फिट माने, तो जो फिजिकल फिटनेस होती है उसके 4-5 क्राइटेरिया होते हैं। उसी यदि आप क्राइटेरिया को, मतलब अपने आप को फिट करेंगे तो पहला होता है कि आपका वेट कंट्रोल होना चाहिए, जो फिटनेस का पार्ट होता है। तो वेट के लिए कि मोटा आप समझ सकें, जितनी भी आपकी हाइट है उसको करिए सेंटीमीटर में -100 करिए। तो सपोज करिए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो आपका वेट जो है +-5, मतलब 65 से 75 के बीच में होना चाहिए। नंबर 1 चीज़, इस पे ध्यान रखिए। दूसरा, एक्टिविटी। एक सिंपल लैंग्वेज में ये आपके एज के हिसाब से, आप 30 हो, 40 हो, 50 हो, सबकी अलग एज होती है। तो 30 से हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो इंसान दौड़ जाएगा या 2 स्टेयर्स चढ़ जाएंगे आप। तो इस कब होगा? जब आप रेगुलरली एक्टिव रहेंगे। थर्ड, हमें स्मोकिंग नहीं करना, टोबैको नहीं करना लेना है। फोर्थ, BP शुगर होना ये हमारे बस में नहीं है, यदि होना है तो होगा, दैट जेनेटिक फैक्टर। हमें टाइम पे BP शुगर चेक करना है और उनका ट्रीट करना है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम अपने आप को एक्सेप्ट करते ही नहीं कि हमें BP हो सकता है, हमें शुगर हो सकता है, हम तो फिट हैं, क्यों होगा।
सॉरी टू से, बट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आपको बीपी है तो उसका इलाज करिए, आपको शुगर है तो उसका इलाज करिए। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट के बारे में कहेंगे, इसमें बहुत बड़ा कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है। आप बेसिक जाइए, अपने कल्चर में जाइए, जहाँ भी लोग थे, जो कल्चर का पार्ट होता है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, अपने स्टेट की बात करें, यहाँ पे तो सिंपल खाना, दाल चावल सब्जी रोटी लोग खाते हैं, दूध पीते हैं, फल खाते हैं, यही है। इसमें कोई बड़ी डाइट चार्ट नहीं, कोई डाइटिशियन नहीं। आप सिंपल रखिए, जो हमारे पहले लोग खाते थे, जो बरसों से सदियों से चली आ रही है, जो एक परंपरा खाने पीने की है, दैट इज हेल्दी लाइफ स्टाइल। हमने कहाँ छोड़ा उसको? हम घर का खाना खा के बाहर खाना खा रहे हैं, जिसमें पता नहीं कितना तेल पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है, इसके लिए होता चाहिए। नेक्स्ट, आपको थोड़ा मेडिटेशन करना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास करना चाहिए, तभी आप एंजाइटी से फ्री रहेंगे। कहीं ना कहीं आप हर चिंता लेके चलेंगे तो इतने सारे काम हैं, स्ट्रेस होगा। बट यदि आप स्पिरिचुअल हैं, इसलिए हर इंसान को, साइंस कितना डेवलप कर गया हो, आज भी माना जाता है इंसान को स्पिरिचुअल होना चाहिए। हमें स्पिरिचुअलिटी से शांति मिलती है, हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस भी आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे पास पेशेंट आते हैं, ना डायबिटिक हैं, ना मोटे हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल है, अच्छे वेल टू डू फैमिली के हैं, बट ओनली रीजन होता है अटैक का, उनकी इतनी स्ट्रेस है। बड़ी कंपनी के मालिक हैं, सीईओ हैं, उनको दिक्कत होती है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए, ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये 5-7 चीज़ों को यदि ध्यान रखेंगे तो हम इतना कह सकते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं। ऐसा नहीं कि आपको अटैक नहीं हो सकता है, बट एटलीस्ट मैक्सिमम जितना हमारे साइंस ने प्रोग्रेस किया है, यदि हम इतना करेंगे तो हम प्रोटेक्टेड रहेंगे। और इसके बाद भी यदि दिक्कत होती है तो सही टाइम पे डॉक्टर से मिलें। सर, एक अंतिम सवाल आपसे, जैसे हार्ट अटैक के जो पेशेंट्स हैं, कितने प्रतिशत हम कह सकते हैं कि हम पेशेंट को बचा सकते हैं हार्ट अटैक आने के बाद? जैसे मृत्यु दर है, तो हम कितने लोगों की लाइफ सेव कर सकते हैं, कितने परसेंटेज है उसका कि हार्ट अटैक आने के बाद भी हम बचा सकते हैं मरीजों को? बिल्कुल, बहुत अच्छा। हार्ट अटैक तो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि हम, यदि अब बोला जाए कि सबसे अच्छी बीमारी कौन सी है, बीमारी अच्छी नहीं होती है, पर अच्छी बीमारी क्या है, वो अटैक है। क्यों? क्योंकि यदि आप टाइम से अस्पताल जाते हैं तो मोर देन 95% पेशेंट आराम से बच के जाते हैं अस्पताल में। बस दिक्कत तब होती है जब आप लोग मरीज टाइम से नहीं आता, जो कि है हमारे यहाँ समस्या है। ओनली 30 to 40% लोग टाइम से अस्पताल जाते हैं। हाँ, बट इन सब के बाद भी करीब 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी कर लिया जाए, हम उनको बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके इतना टाइम ही नहीं मिलता, विदिन सेकंड चीज़ें होती हैं। तो कुछ चीज़ों पे अपना बस नहीं है, बट हाँ, मेजॉरिटी में हम इतना कह सकते हैं कि मोर देन 95% ऑफ द केसेस ऑफ हार्ट अटैक कैन बी सेव्ड वेरी सक्सेसफुली, इफ बस आप लोग टाइम से पेशेंट आ जाए। तो अगर आप समय से ध्यान देकर अस्पताल पहुंचेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपकी जिंदगी हार्ट अटैक के बाद भी बचाई जा सकती है, ऐसे डॉक्टर साहब का कहना है। तो हमारे साथ डॉक्टर अंबिकेश्वर सिंह थे, जो मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से अगर हार्ट अटैक की घटनाएं बढ़ी हैं, अगर आप अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे और लगातार नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपको हार्ट अटैक से बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। और अगर समय से डॉक्टर के पास पहुंचते भी हैं, तब आपको बचाया भी जा सकता है। तो हेलो डॉक्टर।